माया और मुक्ति अध्याय 5 का प्रारंभ करते हैं। कवि कहता है, हम जगत में अपने पीछे मानो एक हिरणमय मेघजाल लेकर आग प्रवेश करते हैं, पर सच पूछो तो हम में से सभी इस प्रकार महिमा मंडित होकर संसार में प्रवेश नहीं करते। हम में से बहुत से तो अपने पीछे कोहरे की कालिमा लेकर ही जगत में प्रवेश करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। हम में से सभी मानव युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजे गए हैं। रोते रोते हमें इस संसार में प्रवेश करना पड़ता है। यथासाध्य प्रयत्न करके अपना मार्ग बना लेना पड़ता है। इस अनंत जीवन समुद्र में हम अपना मार्ग बनाते हैं। आगे हम बढ़ते जाते हैं और अगणित युग हमारे पीछे रहते हैं और असीम विस्तार हमारे परे। इसी प्रकार हम चलते रहते हैं और अंत में मृत्यु आकर हमें इस क्षेत्र से उठा ले जाती है। विजय अथवा पराजित कुछ भी निश्चित नहीं और यही माया है। बालक के हृदय में आशा बड़ी बलवती होती है। बालकों के विस्फारित नयनों को समक्ष समस्त जगत मानो एक सुनहले चित्र के मालूम पड़ता है। वह समझता है कि मेरी जो इच्छा होगी वही होगा, किंतु जैसे वह आगे बढ़ता है वैसे ही प्रत्येक पद पर प्रकृति वज्र दृढ़ प्राचीर के रूप में उसकी भविष्य प्रगति रोध करके खड़ी हो जाती है। उस प्राचीर को भंग करने के लिए वह भले ही बारंबार वेग के साथ उस पर टक्कर मारता रहे, सारे जीवन वह जैसे जैसे अग्रसर होता जाता है वैसे वैसे उसका आदर्श उससे दूर होता जाता है। अंत में मृत्यु आ जाती है और शायद इस सब से छुटकारा मिल जाता है, और यही माया है। एक वैज्ञानिक उठता है महाज्ञान की पिपासा लिए। उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वह त्याग न कर सकता हो। कोई भी संघर्ष उसे निरुत्साह नहीं कर सकता। वह लगातार आगे बढ़ता हुआ प्रकृति के एक के बाद एक गुप्त तत्वों का पता लगाता जाता है। प्रकृति के अंतस्थल में से आभ्यंतरिक गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करता जाता है। पर इस सब का उद्देश्य क्या है? यह सब करने का हेतु क्या है? हम इन वैज्ञानिकों को क्यों मान दें? उन्हें कीर्ति क्यों मिले? मनुष्य जितना कर सकता है प्रकृति क्या उससे अनंत गुना अधिक नहीं करती? और प्रकृति तो जड़ है, अचेतन है, तो फिर जड़ के अनुकरण में कौन सा गौरव है? प्रकृति कितनी भी विद्युत शक्ति संपन्न वज्र को चाहे जितनी दूर फेंक दे सकती है। यदि कोई मनुष्य उसका शतांश भी कर दे तो हम उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं। यह सब क्यों? प्रकृति के अनुकरण के लिए, मृत्यु के जड़ताओं के अचेतन के अनुकरण के लिए हम उसकी प्रशंसा क्यों करें? गुरुत्वाकर्षण शक्ति भारी से भारी पदार्थ को क्षण भर में टुकड़े टुकड़े कर फेंक दे सकती है, फिर भी वह जड़ है। जड़ के लिए अनुकरण से क्या लाभ? फिर भी हम सारा जीवन उसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और यही माया है। इंद्रियां मनुष्य की आत्मा को बाहर खींच लाती हैं। मनुष्य ऐसे स्थानों में सुख और आनंद की खोज कर रहा है जहां वह उन्हें कभी नहीं पा सकता। युगों से हम यह शिक्षा पाते आ रहे हैं कि यह निरर्थक और व्यर्थ है। यहाँ हमें सुख नहीं मिल सकता, परंतु हम सीख नहीं सकते। अपने अनुभव के अतिरिक्त और किसी उपाय से हम सीख नहीं सकते। हम प्रयत्न करते हैं और हमें एक धक्का लगता है, फिर भी क्या हम सीखते हैं? नहीं, फिर भी नहीं सीखते। पतंगे जिस प्रकार दीपक की लौ पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम इंद्रियों में सुख पाने की आशा से अपने को बारंबार झोंकते रहते हैं। पुनः पुनः लौटकर हम फिर से नए उत्साह के साथ
लग जाते हैं। बस इसी प्रकार चलता रहता है और अंत में लोले लंगड़े होकर धोखा खाकर हम मर जाते हैं। और यही माया है। यही बात हमारी बुद्धि के संबंध में भी है। हम विश्व के रहस्य का हल करने की चेष्टा करते हैं। हम इस जिज्ञासा, इस अनुसंधान की प्रवृत्ति को बंद नहीं रख सकते। ऐसा लगता है कि यह सब हमें अवश्य जान लेना चाहिए और हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि ज्ञान कोई प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। हम कुछ कदम आगे जाते हैं कि अनादि अनंत काल रूपी प्राचीन बीच में वह धान के रूप में आ खड़ा हो जाता है जिसे हम लांघ नहीं सकते। कुछ दूर बढ़ते ही असीम देश की वह धान आकर खड़ा हो जाता है जिसका अतिक्रमण करने की हम में शक्ति नहीं। और फिर यह सब कार्य कारण रूपी दीवार द्वारा से दृढ़ रूप से सीमाबद्ध है। हम इस दीवार को नहीं लांघ सकते तो भी हम संघर्ष करते रहते हैं। हमें संघर्ष करना ही पड़ता है और यही माया है। प्रत्येक सांस के साथ, हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ, अपनी प्रत्येक हलचल के साथ हम समझते हैं कि हम तत्पर हैं और उसी क्षण हम देखते हैं कि हम तत्पर नहीं हैं। बद गुलाम हम प्रकृति के गुलाम हैं। शरीर, मन, सर्वविध विचारों एवं समस्त भाव से हम प्रकृति के गुलाम हैं और यही माया है। ऐसी एक भी माता नहीं है जो अपनी संतान को जन्मत एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न महापुरुष न समझती हो। वह उस बालक को लेकर पागल सी हो जाती है। उस बालक में ही उसके प्राण पड़े रहते हैं। बालक बड़ा होता है, शायद घोर शराबी और पशुतुल्य हो जाता है। जननी के प्रति दुष्ट व्यवहार तक करने लगता है। जितना ही उसका द्रोह व्यवहार बढ़ता है उतना ही जननी का प्रेम भी बढ़ता है। लोग इसे जननी का निस्वार्थ प्रेम कहकर प्रशंसा करते हैं। उसके मन में यह प्रश्न तक नहीं उठता कि वह माता जन्मत एक गुलाम है। वह इस प्रकार प्रेम किए बिना रह नहीं सकती। हजारों बार उसकी इच्छा होती है कि वह इस मोह का त्याग कर दे और वह कर नहीं पाती। अतः वह इसे उस राशि द्वारा आच्छादित कर लेती है और उसी को अद्भुत प्रेम करती है और यही माया है। हम सबका भी यही हाल है। नारद ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभो आपकी माया कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ। एक दिन श्री कृष्ण नारद को लेकर एक मरुस्थल की ओर चले। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा सा जल ला सकते हो? नारद बोले, प्रभो ठहरिए, मैं अभी जल लिए आया। यह कहकर नारद चले गए। कुछ दूर पर एक गांव था। नारद वही जल की खोज में गए। एक मकान में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उनके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे, हो सकता है प्यास से उनके प्राण भी निकल जाएं। ये सारी बातें नारद भूल गए। सब कुछ भूलकर वे उस कन्या के साथ बातचीत करने लगे। उस दिन वे अपने प्रभु के पास लौटे नहीं। दूसरे दिन वे फिर से उस लड़की के घर उपस्थित हुए और उससे बातचीत करने लगे। धीरे धीरे बातचीत ने प्रणय रूप धारण कर लिया। तब नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की अनुमति मांगने लगे। विवाह हो गया। नव दंपत्ति उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उनके संतानें भी हुई। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। उस बीच नारद के ससुर मर गए और वे उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए।
पुत्र कलत्र, भूमि, पशु, संपत्ति, ग्रह आदि को नारद बड़े सुख चैन से दिन बिताने लगे। कम से कम उन्हें तो यही लगने लगा कि वे बड़े सुखी हैं। इतने में उस देश में बाढ़ आई। रात के समय नदी दोनों कगारों को तोड़कर बहने लगी और सारा गांव डूब गया। मकान गिरने लगे, मनुष्य और पशु बह बहकर डूबने लगे। नदी की धारा में सब कुछ बहने लगा। नारद को भी भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने स्त्री को पकड़ा, दूसरे हाथ से एक बच्चे को और एक बालक को कंधे पर बिठाकर वे उस भयंकर बाढ़ से बचने का प्रयत्न करने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें लहरों का वेग अत्यंत तीव्र प्रतीत होने लगा। कंधे पर बैठे हुए शिशु की नारद किसी प्रकार रक्षा न कर सके। वह गिरकर तरंगों में बह गया। उसकी रक्षा करने के प्रयास में एक और बालक, जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे, छूटकर डूब गया। निराशा और दुख से नारद आर्तनाद करने लगे। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के वेग से पत्नी भी उनके हाथ से छूट गई और वे स्वयं तट पर जा गिरे। वह मिट्टी में लोटपोट हो बड़े कातर स्वर से विलाप करने लगे। इसी समय मानो किसी ने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रखा और कहा, वत्स, जल कहाँ है? तुम जल लेने गए थे? न, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। तुम्हें गए आधा घंटा बीत चुका है। आधा घंटा नारद चिल्ला पड़े। उनके लिए 12 वर्ष बीत चुके थे और आधे घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन में होकर निकल गए। और यही माया है। किसी न किसी रूप में हम सभी इस माया के भीतर हैं। यह बात समझना बड़ा कठिन है। विषय भी बड़ा जटिल है। इसका तात्पर्य क्या है? यही कि यह बात बड़ी भयानक है। सभी देशों में महापुरुषों ने इस तत्व का प्रचार किया है। सभी देश के लोगों ने इसकी शिक्षा प्राप्त की है, पर बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया। इसका कारण यही है कि स्वयं बिना ठोकर खाए हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। सच पूछो तो सभी वृथा है, सभी मिथ्या है। श्रवण संहारक काल आकर सबको ग्रस कर लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। वह पापी को भी खा जाता है, संत को खा जाता है, राजा, प्रजा, सुंदर, कुतिशत सभी को खा डालता है, किसी को नहीं छोड़ता। सब कुछ उस चरम गति विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा ज्ञान, शिल्प, विज्ञान सब कुछ उसी की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी इस ज्वार की गति को नहीं रोक सकता। हम भले ही उसे भूले रहने की चेष्टा करें। जैसे किसी देश में महामारी फैलने पर लोग शराब, नाच, गान आदि व्यर्थ की चेष्टाओं में रत रहकर सब कुछ भूलने का प्रयत्न करते हुए पक्षाघातग्रस्त से हो जाते हैं, हम लोग उसी प्रकार इस मृत्यु की चिंता को भूल जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और यही माया है। लोगों के सामने 2 मार्ग हैं। इनमें से एक को तो सभी जानते हैं। वह है संसार में दुख है, कष्ट है, सब सत्य है, पर इस संबंध में बिल्कुल मत सोचो। दुख है अवश्य, पर उधर नजर मत डालो। जो कुछ थोड़ा बहुत सुख मिले उसका भोग कर लो। इस संसार चित्र के अंधकार में भाग को मत देखो। केवल प्रकाश में और आशाप्रद पक्ष की ओर दृष्टि रखो। इस मत में कुछ सत्य तो अवश्य है, पर साथ ही एक खतरा भी है। इसमें सत्य इतना ही है कि यह हमें कार्य की प्रेरणा देता है। आशा एवं इसी प्रकार का एक प्रत्यक्ष आदर्श हमें कार्य में प्रवृत्त और उत्साहित करता है अवश्य, पर इसमें विपत्ति यह है कि अंत में हमें हताश होकर सब चेष्टाएं छोड़ देनी पड़ती हैं। यही हाल है
उन लोगों का जो कहते हैं संसार को जैसा देखते हो वैसा ही ग्रहण करो, जितना स्वच्छंद रह सकते हो रहो, दुख कष्ट आने पर भी संतुष्ट रहो, आघात होने पर भी कहो कि यह आघात नहीं पुष्प वृष्टि है, दास के समान दुत्कारे जाने पर कहो मैं मुक्त हूँ, मैं स्वाधीन हूँ। दूसरों तथा अपनी आत्मा के सम्मुख दिन रात झूठ बोलो, क्योंकि संसार में रहने का, जीवित रहने का यही एकमात्र उपाय है। इसी को सांसारिक ज्ञान कहते हैं और इस 19वीं शताब्दी में इसका जितना प्रभाव है उतना और कभी नहीं रह रहा, क्योंकि लोग इस समय जो चोटें खा रहे हैं वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। प्रतिद्वंद्विता भी इतनी तीव्र पहले कभी नहीं थी। मनुष्य अपने भाइयों के प्रति आज जितना निष्ठुर है उतना पहले कभी नहीं था, और इसलिए आजकल यह सांत्वना दी जाती है। आजकल इस उपदेश का ही जोर है, पर अब उसे कोई फल नहीं होता, कभी होता भी नहीं। सड़े गले मुर्दों को फूलों से ढककर नहीं रखा जा सकता, यह असंभव है। ऐसा अधिक दिन नहीं चलता, एक दिन ये सब फूल सूख जाएंगे और तब वह शव पहले से भी अधिक भीमतश दिखाई देगा। हमारा सारा जीवन भी ऐसा ही है। हम भले ही अपने पुराने सड़े घाव को स्वर्ण के वस्त्र से ढके रखने की चेष्टा करें, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक पड़ेगा और यह घाव अत्यंत भीमतश रूप से आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। तब क्या कोई आशा नहीं है? यह सत्य है कि हम सभी माया के दास हैं। हम सभी माया के अंदर ही जन्म लेते हैं और माया में ही जीवित रहते हैं। तब क्या कोई नहीं है, कोई आशा नहीं है? ये सब बातें तो सैकड़ों युगों से लोगों को मालूम है कि हम सब अति दुर्दशा में पड़े हैं। यह जगत वास्तव में एक कारागार है। हमारी पूर्व प्राप्त महिमा की छटा भी एक कारागार है। हमारी बुद्धि और मन भी कारागार के समान है। मनुष्य चाहे जो कुछ कहे, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी समय इस बात को हृदय से अनुभव न करता हो। वृद्ध लोग इसको भी तीव्रता के साथ अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन भर की संचित अभिज्ञता नहीं रहती है। प्रकृति की मिथ्या भाषा उन्हें और अधिक नहीं ठग सकती। इस बंधन को तोड़ने का क्या उपाय है? क्या कोई उपाय नहीं है? हम देखते हैं कि इस भयंकर व्यापार के बावजूद हमारे सामने पीछे चारों ओर यह बंधन रहने पर भी इस दुख और कष्ट के बीच, इस जगत में ही जहाँ जीवन और मृत्यु समानार्थी हैं, एक महावाणी समस्त युगों, समस्त देशों और समस्त व्यक्तियों के हृदय में गूंज रही है। मेरी यह देवी त्रिगुणमयी माया बड़ी मुश्किल से पार की जाती है। जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। हे थके मांदे, बाहर से लदे मनुष्यों, आओ मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। यह वाणी ही हम सबको बराबर अग्रसर कर रही है। मनुष्य ने इस वाणी को सुना है और अंततः युगों से सुनता आ रहा है। जब मनुष्य को लगता है कि उसका सब कुछ चला जा रहा है, जब उसकी आशा टूटने लगती है, जब अपने बल में उसका विश्वास हटने लगता है, जब सब कुछ मानो उसकी उंगलियों में से खिसक कर भागने लगता है और जीवन केवल एक भग्नावशेष में परिणत हो जाता है, तब वह इस वाणी को सुन पाता है और यही धर्म है। अतएव एक ओर तो यह अभयवाणी है और दूसरी ओर कि यह समस्त कुछ नहीं, केवल माया है, और साथ ही यह आशाप्रद वाक्य हैं कि माया के बाहर जाने का मार्ग भी है, और दूसरी ओर हमारे
सांसारिक लोग कहते हैं धर्म दर्शन से ये सब व्यर्थ की वस्तुएं लेकर दिमाग खराब मत करो, दुनिया में रहो। माना यह दुनिया बड़ी खराब है, पर जितना हो सके इसका मज़ा ले लो। सीधे साधे शब्दों में इसका अर्थ यही है कि दिन रात पाखंडपूर्ण जीवन व्यतीत करो, अपने घाव को जब तक हो सके ढके रखो, एक के बाद दूसरी जोड़ गांठ करते जाओ, यहाँ तक कि सब कुछ नष्ट हो जाए और तुम केवल जोड़ गांठ का एक समूह मात्र रह जाओ। इसी को कहते हैं सांसारिक जीवन। जो इस जोड़ गांठ से संतुष्ट हैं वे कभी भी धर्म लाभ नहीं कर सकते। जब जीवन की वर्तमान अवस्था में भयानक अशांति उत्पन्न हो जाती है, जब अपने जीवन के प्रति भी ममता नहीं रह जाती, जब इस जोड़ गांठ पर अपार घृणा हो जाती है, जब मिथ्या और पाखंड के प्रति प्रबल वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तभी धर्म का प्रारंभ होता है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर 1.5 स्वर में जो बात कही थी, उसे जो अपने रोम रोम से बोल सकता है वही वास्तविक धार्मिक होने योग्य है। संसारी होने की इच्छा उनके भी हृदय में एक बार उत्पन्न हुई थी। इधर वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उनकी यह अवस्था, यह सांसारिक जीवन एकदम व्यर्थ है, पर इसके बाहर जाने की उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मार्ग यानी कि मोह एक बार उनके निकट आया और कहने लगा, छोड़ो भी सत्य की खोज, चलो संसार में लौट चलो और पहले जैसा पाखंडपूर्ण जीवन बिताओ। सब वस्तुओं को उनके मिथ्या नामों से पुकारो, अपने निकट और सबके निकट दिन रात मिथ्या बोलते रहो। पर उस महावीर ने अपने अतुल पराक्रम से उसी क्षण परास्त कर दिया। उन्होंने कहा, अज्ञान पूर्वक केवल खा पी कर जीने की अपेक्षा करना और मरना ही अच्छा है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है। यही धर्म की नींव है। जब मनुष्य इस नींव पर खड़ा होता है, तब समझना चाहिए कि वह सत्य की प्राप्ति के पथ पर, ईश्वर की प्राप्ति के पथ पर चल रहा है। धार्मिक होने के लिए भी पहले यह दृढ़ प्रतिज्ञा आवश्यक है, मैं अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगा, सत्य को जानूंगा अथवा इस प्रयत्न में प्राण दे दूंगा। कारण संसार की ओर से तो और कुछ पाने की आशा है ही नहीं। यह तो शून्य स्वरूप है, दिन रात उड़ता जा रहा है। आज का सुंदर आशापूर्ण तरुण कल का बूढ़ा है। आशा, आनंद, सुख ये सब मुकुलों की भांति कल के शिशिरपात से नष्ट हो जाएंगे। यह हुई इस ओर की बात, और दूसरी ओर है विजय का प्रलोभन। जीवन के समस्त अशुभों पर विजय प्राप्ति की संभावना, और तो और स्वयं जीवन और जगत पर भी विजय प्राप्ति की संभावना है। इसी उपाय से मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अतः जो लोग इस विजय प्राप्ति के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए चेष्टा कर रहे हैं, वे ही सत्य पथ पर हैं। और वेद भी यही उपदेश करते हैं, निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम, फिर भी निराश मत हो, उठो, जागो और अपने परम आदर्श को प्राप्त करो।